नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए हर पार्टी कड़ी मेहनत कर रही है। बिहार में चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा में आपको अलग अलग शहरों के लोगों की राय दिखा रहा है। आज इंडिया न्यूज जमुई पहुंचा है। यहां से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सांसद हैं। जमुई से चित्रा त्रिपाठी के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहे के साथ इस वक्त हम आ चुके हैं जमुई के कचहरी चौक पर और यहाँ पर जमुई की जनता हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें, यूं तो ये चिराग पासवान का संसदीय इलाका है, लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने इस विधानसभा सीट से अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतार दिया है, जो 2010 में जेडीयू के विधायक थे, लेकिन इस बार पाला बदलकर वो बीजेपी के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय प्रकाश जी को उतारा गया है आरजेडी की ओर से मैदान में। मुकाबला बेहद दिलचस्प हमें जमुई में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जमुई की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मौजूद हैं महागठबंधन से हमारे साथ तमाम नुमाइंदे और साथ ही बीजेपी की ओर से भी जो अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आपसे ही मैं सवाल ले लेती हूँ, बीजेपी को यहाँ की जनता क्यों चुनी? बीजेपी जब तक था बिहार में नीतीश जी के साथ तब तक विकास हुआ, और जी जब बीजेपी हटा तो बिहार में और खास करके जमुई के जनता त्राहिमाम करने लगा और यहाँ फिर वही लंगा राज स्थापित हो गया, जंगल राज। यानी कि इस वजह से बीजेपी को चुना जाए। आप बताइए आरजेडी को क्यों चुना जाए? आरजेडी को इसलिए चुना जाए कि हमारे माननीय जयप्रकाश नारायण यादव और विजय प्रकाश जी आने वाले एमपी थे। जयप्रकाश नारायण यादव अब बहुत विकास किए हैं यहाँ पर। सारे जो जितना पुल बना है, आरजेडी तो एक ही बार जीती है जमुई से, एक बार जीती है जमुई से आरजेडी। जयप्रकाश नारायण यादव जीते हैं यहाँ से, एमपी में जीते हैं और जो है बहुत विकास किए हैं। इसलिए आरजेडी को कानून यूपीए 1 का जो है, इसलिए आरजेडी को वोट देना चाहिए। क्यों जीते आरजेडी? आरजेडी यहाँ यूपीए 1 में जब आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव एमपी थे मुंगेर लोकसभा से, तो आज जमुई में जितना पुल पुलिया बना है, जितना सड़क बना है, यूपीए 1 का देन है, रघुवंश प्रसाद सिंह का दिया हुआ है। और आदरणीय जयप्रकाश यादव के विकास के कारण जो है यहाँ विजय प्रकाश को चुनाव जीतना एकदम अति आवश्यक है, क्योंकि बिना विजय प्रकाश का यहाँ चुनाव नहीं हो सकता बाद। इसलिए यहाँ जो वर्तमान विधायक है उन्होंने जो है गरीब का झोपड़ी उजाड़ करके, गरीब का ठेला उजाड़ करके, दुकान उजाड़ करके और नगर पालिका का नाला भर करके उन्होंने गाछ लगाने। यानी कि आपको फायदा होगा नीतीश कुमार के चेहरे का, आप मान रहे हैं? हम भी बोलेंगे, आप भी बोले। नीतीश कुमार के चेहरे का फायदा मिलेगा आपको? जी, महागठबंधन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के महागठबंधन में, सोनिया गांधी के महागठबंधन में विजय प्रकाश को यहाँ चुनावी जीत मिलेगी। चलिए, विजय प्रकाश को यहाँ चुनावी जीत मिलेगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, चलिए काम कीजिए। हम लोगों को तो यही बजरंगबली चौक पर 4 बजे के बाद यहाँ के गुंडे जो 15 साल राज किए आना देना बंद कर दिए थे, इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ हैं। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो अगर आपको विश्वास नहीं होता है हमारी बातों पर, तो जीतन राम मांझी समुदाय से आए हुए हैं, जवाहर मांझी, उनसे पूछिए, या प्रकाश पंडित जो समर्थन सुदूर से आए हैं उनसे पूछिए, आपको यहाँ का चश्मा नजर आ जाएगा। चलिए, कुछ और लोगों से हम मुद्दा जान ले लेते हैं। यहाँ का मुद्दा कौन कौन से बड़ा मुद्दा है जो इस बार यहाँ पर? नीतीश कुमार के गठबंधन में विजय प्रकाश सबसे बढ़िया उम्मीदवार है और काफी विकास। मुद्दा बताइए, क्या मुद्दा है जिसको विकास करने का? सामंतवाद के विरोध एक काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सब मिलकर विजय प्रकाश को जिताना चाह रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के आप उम्मीदवार भी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रही है अपने आप को लेकर? क्योंकि जो मुकाबला है वो तो एक तरफ महागठबंधन और एनडीए के बीच ही माना जा रहा है। जी, हम आपको बताएं कि महागठबंधन हो या एनडीए का गठबंधन हो, कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ी ताकत है। जैसे फोर्स जो सेना में लोग हैं वो जाति के बंधन से ऊपर उठ करके और जा करके बॉर्डर पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो उस समय उनका बंधन जो जाति का होता है, जो समीकरण इन लोगों ने बनाया है, वो टूट जाता है। बड़ा मुद्दा कौन सा है यहाँ? उसी तरह वाम दल एक कैडर है जो फोर्स की तरह काम करता है, वो सारे नियम कानून को तोड़ता है और वो तोड़ करके अपने कैडर के लिए, अपने हक के लिए, गरीबों के लिए लड़ता है, तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है गरीबी। हाँ, जिस समय हमारी 90 से सरकार बनी लालू जी के नेतृत्व में,
सारा दुकान को उजाड़ दिया गया था, लेकिन माननीय जयप्रकाश जी विजय प्रकाश के अथक से हजारों दुकान अलॉट करके उनको चरणों में समर्पित कर दिया। जब यहाँ के विधायक स्थानीय यहाँ 100 दुकान था गरीबों का, उजाड़ दिया गया, एक दुकान भी स्थापित करने का काम नहीं किया। भूखे इंसान आत्महत्या कर लिया, लोग दुकानदार लोग अभी तक दुकानदार इधर उधर पलायन कर रहा। किसको जीतना चाहिए? जीतने चाहिए विजय प्रकाश को। नीतीश कुमार हमारे नेता है और हम लालू यादव के दिशा निर्देश में नीतीश कुमार को नेता मानकर यहाँ विजय प्रकाश उम्मीदवार है हमारा, वही जीतेगा, क्योंकि हमारा नेतृत्व विकास का प्रतीक नीतीश कुमार है। आप बताइए, पहले आप लोग एक दूसरे को गाली देते थे, जंगल राज कहा जाता था, क्या क्या कहा गया? अब जंगल राज खत्म हो गया क्या बिहार? कभी नहीं जंगल राज नीतीश कुमार जी बोले, कई बार बोले नीतीश जी कभी जंगल राज। चलिए पूछ लेते हैं, जंगल राज नहीं बोले क्या? जंगल राज नहीं बोले थे नीतीश कुमार? बोले थे नीतीश मैडम, अजय प्रताप मैडम, हर सभा में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ नहीं थे तो अपनी तमाम सभा में हम लोग को कहते थे कि अब लाठी में तेल पिलाने का समय खत्म हो गया है, अब कलम में स्याही भरने का समय आ गया है। हम लोग को नसीहत देते थे। आज कौन सी विडम्बना और कैसी परिस्थिति उनके पास आ गई कि खुद हम लोग को छोड़ के लाठी को में तेल पिलाने के लिए खुद चले गए हैं। लेकिन अब उस कलम की रक्षा करने की जिम्मेवारी हम लोग को है, इसलिए हम लोग कलम का रक्षा करेंगे। इसके लिए यहाँ कमल खिलना जरूरी है। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? सीएम कौन होगा? हमारे सीएम जो हम लोग के यहाँ एक वन मैन पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसलिए यहाँ हम लोग का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का, वो तय करेगा कि यहाँ का सीएम कौन होगा। जो पैकेज दिए हैं प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख करोड़ का, उसका फायदा होगा यहाँ पर? बहुत फायदा होगा, लेकिन उसका समुचित उपयोग अगर हो तो। आज तक 12,000 करोड़ रुपया का मात्र पैकेज मिला था कांग्रेस के शासनकाल में, और यही आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी कहते थे कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा और जो स्पेशल पैकेज देगा हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन आज जब विशेष राज्य का दर्जा तो उन्हें कांग्रेस दिए और ना स्पेशल पैकेज दिया, आज जब मोदी जी इनको स्पेशल पैकेज दिया तो वो इनके साथ क्यों नहीं? पूछ लेते जेडीयू से ये बताइए, 1.25 लाख का पैकेज दिए हैं और अब नीतीश कुमार चले गए हैं कहीं। 1.25 लाख का लोग नाराज है। छोटा पैकेज है, उसमें 1,05 करोड़ पिछला पैकेज है, जो कि मोदी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं। और जमुई की जनता इस बार दल बदलुओं को सबक सिखा देगी और इस बार महागठबंधन की जीत होगी और विजय प्रकाश भारी बहुमत से जीत कर यहाँ जमुई की। पैकेज काम नहीं आएगा मोदी जी का? पैकेज काम नहीं आएगा? कोई मोदी जी का पैकेज काम नहीं आएगा। मोदी जी का पैकेज जुमला है, जो विकास करेगा उसका जीत होगा। और माननीय जो है, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं रोजाना जंगल राज का डर अगर यहाँ पर आ जाएगी आरजेडी, तो इस बारे में क्या? जब से अजय प्रताप जीते हैं तब जितना जमुई का जो है महंगा जमीन है सब उनके नाम से रजिस्ट्री हुआ है, विकास नहीं हुआ है, सिर्फ जमीन रजिस्ट्री हुआ है। आज यहाँ का विधायक जो है सिर्फ धन बटोरने में है, गरीब का कोई चिंता न है। जेडीयू से ही थे ना वो तो? जदयू से थे, लेकिन खराब हो गए, बुरे हो गए। सर बुरे हैं, उस समय भी बुरा था, आज भी बुरा हुआ है। क्यों जिताया, क्यों मैदान में लाए थे जेडीयू के? नीतीश जी के हवा में चुनाव जीते थे, उसका अपना कोई क्रेडिट नहीं है। चलिए और आ जाते हैं और लोगों से सवाल करते हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, किसका बोलबाला है? जी यहाँ नरेंद्र मोदी का बोलबाला है। यहाँ हम लोग शहनवाज हुसैन के साथ हैं, शाहिद अली खान के साथ हैं, जीतन राम मांझी के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं, पासवान के साथ हैं। जितना भी एनडीए के हैं हम एनडीए के साथ हैं। और 12 तारीख को जमुई की जनता दिखा देगा कि किसके साथ हम हैं। पैकेज जो दिए हैं मोदी जी, फायदा करेगा पैकेज? जी मोदी का पैकेज पूरा फायदा करेगा। 12 तारीख को बताएगा मोदी का पैकेज फायदा कर रहा है। जी हर को जनता यहाँ से मौका दिया है, इस बार मोदी को मौका है, समझे न? 2-3 बार रहे हैं लालू जी और 2 बार रहे हैं नीतीश कुमार, और इस बार रहेंगे बीजेपी सरकार। जनता को चुनाव के माहौल में विकास का मुद्दा होना चाहिए। जहर पीने और पिलाने वाले आज बोल रहे हैं, अपने दोनों पी रहे हैं, कल दिन उसको जीता। कौन होना चाहिए, क्या है मुद्दा यहाँ? मुद्दा विकास का मुद्दा होना चाहिए और जो है बीजेपी का यहाँ सरकार बनाइए। यहाँ पे जितने भी है, यहाँ जितने भी नेता सारे हैं, समझ जब चुनाव का आता है सभी जो है हमको दो वोट, हमको दो, मतलब सब अपने अपने अंदर में जब जी निकल जाता है कोई देखने नहीं आता है। सब यहाँ का ये माहौल है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, खाली बस जब समय आया उस समय सब हमको वोट दे दो। जनता दल ये भाजपा वाले, ये कांग्रेस वाले क्यों है नाराज? क्यों नाराज? गरीब व्यक्ति को जो भला करने वाला है विजय प्रकाश है, लालू यादव नीतीश कुमार है।
ओवर ब्रिज पुल बनाने वाले हमारे लालू जी हैं, उसको समीकरण बनाने वाले हमारे लालू जी हैं, उद्घाटन करने वाले नीतीश कुमार जी। लेकिन रोजाना जंगल राज का डर आरजेडी का मतलब बताते हैं बनाया है, हमरे लालू जी खरीद जंगल राज नहीं बना है। जंगल राज देखिए, मेरा नाम जवाहर मांझी है और हम यह करना चाहते हैं कि आजादी के बाद हमारे मुसहर समाज के सारे पार्टियों ने एक झोल टंगवा बनाकर रखा है, लेकिन इस बार पूरे जमुई का मांझी जीतन राम मांझी के नाम पर वोट देगा और जीतन राम मांझी के साथ है, हम लोग उनके साथ मरने के लिए तैयार हैं। और हमारे अजय प्रताप ऐसे विधायक हैं, सहनशील विधायक, कर्मठ विधायक हैं, जिन्होंने विकास के मुद्दा को चुना है। हमारे गोकुलडी पंचायत में आजादी के बाद अगर करोड़ रुपया का काम हुआ है तो अजय प्रताप का ही रीजन में हुआ है, इसलिए अजय प्रताप साहब हम लोग उनके साथ हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें, जिस मुसहर समाज की वो बात कर रहे हैं, दरअसल समूचे बिहार में 5.5% मुसहर जाति के जो दलित हैं वो हैं। इस वजह से दावा इस बात का किया जा रहा है, लेकिन जमुई का अपना अलग ही मिजाज है। वो मिजाज यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि यहाँ की जनता किसको चुनती है और किसको बिठाती है अपने सरमाथे पर। लेकिन आपसे यानी कि इंडिया न्यूज की बिहार की जनता से ये अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जमुई से आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन सुनील के साथ चित्रा त्रिपाठी, इंडिया न्यूज।